इमेजिन कीजिए कि मेन के अंदर आप एक कैरेक्टर अरे बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं नेम और उसके अंदर वैल्यू रखते हैं जॉन डो। यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेंथ वाला फंक्शन कॉल करते हैं जो कि आपके साथ हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ है, और हम यहाँ पे लेंथ के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लेंथ को कॉल कर लेते हैं इन सच अ वे कि इस फंक्शन के अंदर हम नेम पास करवा रहे हैं। हम सी आउट करते हैं लेंथ को और प्रोग्राम को जब हम चलाते हैं तो हमें लेंथ मिलती है 8। आपके साथ ऑलरेडी ये मैंने ड्राई रन किया हुआ है कि जॉन डो के केस के अंदर लेंथ की वैल्यू 8 कैसे आ रही है। अगर मैं लेंथ के बाद हमारा यहाँ पे नेम को भी आउटपुट करा देता हूं जिसके अगेंस्ट मैंने लेंथ कैलकुलेट की है, तो आई कैन डू दैट एज वेल। ये जो फंक्शन हमने लिखा हुआ है स्ट्रिंग लेंथ का, या कोई भी और फंक्शन जो हमने लिखा हुआ है जहां पे अरे पास हो रही है, बी इट डिस्प्ले अरे या सॉर्ट अरे या रीड फाइल्स फ्रॉम एन अरे, इन सब के अंदर जो एक अरे पास हो रही है लेकिन आपको इफेक्ट मिल रहा है पास बाय रेफरेंस का। और इसकी इंडिकेशन ये है कि अगर हम स्ट्रिंग लेंथ वाले फंक्शन में जाके विच वी रोट एजेस अगो एक्चुअली, अगर हम स्ट्रिंग लेंथ के अंदर जाके कहीं पे भी नेम के किसी भी इंडेक्स को चेंज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट आपको मेन में नजर आएगा। विच मीन्स कि अगर आप आउटपुट कराएं नेम को, तो मेन के अंदर जो आउटपुट के अंदर नेम है, मेन के अंदर उसके अंदर जो इंडेक्स 0 की वैल्यू है वो x हो गई है। ये x वैल्यू आपने मेन से चेंज नहीं की, ये x वैल्यू आपने चेंज की है एक फंक्शन से। दिस शुडंट हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेटली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारी अरेज कुछ इस तरह काम कर रही होती हैं कि हम अरेज के 0th इंडेक्स के एड्रेसेस पास कर रहे होते हैं किसी एक फंक्शन को, जिसकी बेस के ऊपर बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि पास बाय रेफरेंस का बिहेवियर है। अगर आप चाहें तो इस फिनोमेना को अवॉइड भी कर सकते हैं। आप सर्टेन फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो आपके अरे की या किसी और इंटीजर की जो आपने पास की है लेट्स से बाय रेफरेंस, जरूरी नहीं है कि वो आपने अरे ही पास की हो, एनी वेरिएबल विच इज पास्ड बाय रेफरेंस अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू वो फंक्शन चेंज ना करे तो दैट इज पॉसिबल। वो करने के लिए आपको यहाँ पे जो पैरामीटर पास करवा रहे हैं आप, उससे पहले लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब अब ये है कि यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास हो रहा है दैट इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखने से अब ये होगा कि यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो आपका कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर ही चेंज नहीं करने देगा। आप यहाँ पे n की वैल्यू यूज तो कर सकते हैं बट उस n के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि n यहाँ पे आपने पास करा दी है एज कांस्टेंट। ये आपको आपकी फंक्शन हेडिंग में भी लिखना पड़ेगा और प्रोटोटाइप में भी जाके लिखना पड़ेगा, विच मीन्स कि अब आप यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ का जो फंक्शन है इसकी प्रोटोटाइप में जाके पहले लिखेंगे कॉन्स्ट। अब अगर आप यहाँ पे आए इस फंक्शन के अंदर, तो इस फंक्शन के अंदर आपने जो नेम पास किया है उसके अंदर, क्योंकि वो फंक्शन जाके चेंज कर रहा था नेम के 0th इंडेक्स की वैल्यू, अब वो ये चेंज नहीं कर सकेगा क्योंकि योर प्रोग्राम विल नॉट बी अलाउड टू रन। द रीजन फॉर दैट इज कि योर n इज एक्चुअली नाउ अ कांस्टेंट। n कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जो भी अरे आप यहाँ पे पास कर रहे हैं आप उसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकेंगे क्योंकि n के अंदर ही आप चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसी कोई स्टेटमेंट आप अपने फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकेंगे। प्रोग्राम को अगर अब हम चलाते हैं तो आप ये देखेंगे कि द प्रोग्राम रन्स इन अ वे कि अब आपका नेम जो है वो इस फंक्शन के अंदर जाके चेंज नहीं हो सकता। लेट्स से आप यही रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं किसी और फंक्शन पे। सपोज करें कि हमारा वो जो फंक्शन है जिसके अंदर हमने जाके वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया हुआ है, हम ये नहीं चाह रहे कि अरे की कोई भी एक इंडेक्स की वैल्यू हमारा डिस्प्ले का फंक्शन जाके चेंज कर दे। वो देखने के लिए लेट्स कम बैक टू आवर फंक्शन ओवर हियर। ये हमारा डिस्प्ले का फंक्शन है। हम यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं जो कि फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, i लेस देन s तक चल रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि ये काम करते हैं हम यहाँ पे, ये जो भी अरे पास हो रही है इसके हर ith इंडेक्स को जाके कर दो इक्वल टू 0। अब ये वाला लूप क्या करेगा, वटेवर द इनपुट वैल्यू इज, जो भी इनपुट वैल्यू आई है उसके अगेंस्ट जो भी अरे का इंडेक्स है, जो भी एक अरे आपने पास की हुई है यहाँ पे इस फंक्शन को, उसको ये उठाएगा और उसके हर इंडेक्स को जाके कर देगा इक्वल टू 0। लेट्स कॉल दिस फंक्शन और मेन में जाके इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ये फंक्शन कॉल करने के लिए हम एक अरे बनाते हैं यहाँ पे जिसके अंदर रखते हैं हम 3 एलिमेंट्स। इसके अंदर जो वैल्यूज हम रखवाने लगे हैं वो हैं 10, 15 एंड 0। हम यहाँ पे डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेते हैं विच मीन्स कि हम यहाँ पे डिस्प्ले अरे को कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे अरे को पास करवा देते हैं और इस अरे का साइज विच इन आवर केस इज 3। तो आप ये देखेंगे कि हमारे डिस्प्ले के फंक्शन ने सारी की सारी वैल्यूज को 0 करवा दी है क्योंकि दिस इज समथिंग that I did in my particular function. This function should not be allowed
टू मेक एनी चेंजेस इन दिस अरे। ये करने के लिए मुझे जो यहाँ पे पैरामीटर पास हो रहा है इसको करना पड़ेगा कॉन्स्ट। तो आइए डिस्प्ले अरे वाले फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे ये जो डेटा टाइप लिखी हुई है इससे पहले आके लिख दीजिए कॉन्स्ट, और ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है यहाँ पे भी लिख दीजिए कॉन्स्ट। अब आप ये देखेंगे कि आपका ये जो फंक्शन है इसके अंदर आप a के अंदर चेंज नहीं कर सकेंगे। a के अंदर आप चेंज क्यों नहीं कर सक रहे? क्योंकि अब a बन गया है एक कांस्टेंट पैरामीटर। कांस्टेंट पैरामीटर के अंदर या कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर जाके आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये ना सिर्फ आपकी अरेज के ऊपर एप्लीकेबल है बल्कि ये वेरिएबल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे इस अरे की वैल्यूज तो नहीं चेंज कर सकते, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आप यहाँ पे ये जो साइज एट्रीब्यूट पास हो रहा है s, इसकी वैल्यू को कर दें 1000। नाउ दिस इज अलाउड, आप ये कर सकते हैं अभी भी। तो आपका ये वाला जो लूप है ये 3 दफा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे आके इसकी वैल्यू का क्या कर दी है 1000। प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर हम चलाते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 इंडिसेस की वैल्यूज जो है वो आउटपुट मिलेंगी। जस्ट टू मेक श्योर कि कंपाइलर जो है ये भी ना कर सके, हम यहाँ पे जो दूसरा पैरामीटर पास हो रहा है उसको भी बनाना चाहेंगे कॉन्स्ट। ये प्रोटोटाइप में भी जाके आप कॉन्स्ट लिखेंगे और हेडिंग में भी जाके आप कॉन्स्ट लिखेंगे। लेट्स कम टू आवर फंक्शन विच इज आवर डिस्प्ले का फंक्शन, और यहाँ पे भी आके लिख दीजिए कॉन्स्ट। अब आप ये देखेंगे कि s के अंदर आपका ये फंक्शन जो है वो चेंज नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि जो दूसरा पैरामीटर पास हो रहा है दैट इज बीइंग पास्ड एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर s के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकेंगे, विच मीन्स कि अब आप इस फंक्शन के अंदर ना a के अंदर कोई चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स के मेन के अंदर जो अरे पास हो रही है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, और मेन से जो आप साइज पास कर रहे हैं उसमें भी कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा।